क्या आपने कभी गौर किया है, सड़क पर पसीना बहाने वाला मजदूर सुबह से शाम तक काम करता है, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। वहीं एक बिजनेसमैन जो दिन में शायद 2-3 मीटिंग ही करता है, उसकी कारें बदलती रहती हैं, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है और उसके अकाउंट में पैसे की कभी कमी नहीं होती। अब सवाल है, क्या मजदूर मेहनती नहीं है? क्या वो दिन रात खून पसीना नहीं बहाता? बिल्कुल करता है, लेकिन फिर भी गरीब क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि खेल मेहनत का नहीं है, खेल सिस्टम का है। आज मैं आपको सीक्रेट माइंडसेट के बारे में बताने वाला हूं, जो करोड़पतियों को भीड़ से अलग करता है, जो उन लोगों को ऊपर उठाता है जो दूसरों की तरह 9 से 5 की मशीनरी लाइफ नहीं जीना चाहते। यह है लेजी मिलियनेयर माइंडसेट। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मेहनत क्यों आपकी लाइफ नहीं बदल सकती, सिस्टम कैसे अमीरी का असली दरवाजा खोलता है, और वो फॉर्मूला जिससे आप नींद में भी पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को दिल से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। बचपन से ही हमें एक बात सिखाई गई है, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? कितने लोग हैं जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं? कितने लोग हैं जो 12-14 घंटे ऑफिस में काम करके भी ईएमआई चुकाने के लिए परेशान रहते हैं? और कितने लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी पैसों की चिंता करते रहते हैं? अगर मेहनत ही सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा अमीर लोग वही होते जो सबसे ज्यादा काम करते। लेकिन हकीकत उल्टी है, जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, और जो लोग सिस्टम बनाते हैं वो अमीर बनते हैं। बाया रियल लाइफ उदाहरण, मजदूर रोजाना 12 घंटे काम करता है, फिर भी उसकी कमाई 400 से 500 रुपए से ज्यादा नहीं होती। वहीं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक शायद सिर्फ प्रोजेक्ट की मीटिंग करता है, लेकिन हर प्रोजेक्ट से लाखों करोड़ों कमा लेता है। फर्क क्या है? मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक मेहनत में फंसा हुआ है, दूसरे ने सिस्टम बना लिया है। इतिहास का सबक, राजघराने हमेशा अमीर क्यों रहे? क्योंकि उनके पास मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। उनके पास सिस्टम था, जमीन, टैक्स, व्यापार, प्रजा। दूसरी तरफ किसान और मजदूर हमेशा मेहनत करते रहे, लेकिन अमीर कभी नहीं बने। मनोवैज्ञानिक ट्रैप। अब यह सोच हमारे दिमाग में बचपन से डाली जाती है, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन किसी ने यह क्यों नहीं सिखाया कि सिस्टम बनाओ ताकि पैसा खुद तुम्हारे पास आए? क्योंकि सिस्टम की सोच सिर्फ 5% लोग रखते हैं, बाकी 95% लोग मेहनत के जाल में फंसे रहते हैं। तो अब साफ है, मेहनत आपको जिंदा रख सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकती। अब सवाल है, अगर मेहनत जवाब नहीं है तो फिर जवाब क्या है? यहीं से शुरू होता है सिस्टम की ताकत। अब समझते हैं असली खेल सिस्टम का। सबसे पहले एक सवाल, अंबानी, अडानी, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, क्या ये लोग दिन रात 18 से 20 घंटे काम करते हैं? क्या ये लोग हर डील, हर बिजनेस, हर ऑपरेशन खुद मैनेज करते हैं? नहीं। लेकिन फिर भी इनकी कमाई दिन रात क्यों चलती रहती है? क्योंकि इनके पास सिस्टम है। उदाहरण अंबानी। अंबानी शायद दिन में सिर्फ 3-4 घंटे काम करते होंगे, लेकिन उनकी कंपनियां 24x7 काम करती रहती हैं। जियो का नेटवर्क जब चलता है तो हर सेकंड अंबानी के अकाउंट में पैसा आता है। उनकी ऑयल रिफाइनरी, रिटेल स्टोर्स, पेट्रोकेमिकल, हर जगह से कैश फ्लो आ रहा है। यानी अंबानी का समय लिमिटेड है, लेकिन उनका सिस्टम अनलिमिटेड है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक टीचर। मान लो एक टीचर है, वो रोज 1 घंटा क्लास लेता है, 30 बच्चों को पढ़ाता है, मतलब उसकी मेहनत 30 बच्चों तक ही सीमित है। लेकिन वही टीचर अगर एक कोर्स बना दे और उसे ऑनलाइन डाल दे तो वो कोर्स लाखों बच्चों तक पहुंच सकता है। वो सो रहा होगा, घूम रहा होगा, फैमिली के साथ होगा, लेकिन कोर्स बिक रहा होगा और पैसा आ रहा होगा। मेहनत वही, लेकिन सिस्टम बदलते ही रिजल्ट 100 गुना। असली फर्क, मेहनत की एक लिमिट होती है, आप दिन में 12 से 14 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं कर सकते। लेकिन सिस्टम की कोई लिमिट नहीं होती, सिस्टम 24x7 चलता है, चाहे आप काम कर रहे हो या आराम। यही है सिस्टम की ताकत। तो अब साफ हो गया, गरीब और अमीर के बीच असली फर्क मेहनत का नहीं है, बल्कि सिस्टम का है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है भाई, सिस्टम जरूरी है, लेकिन सिस्टम बनता कैसे है और पैसा और समय का इससे क्या रिश्ता है? यही समझते हैं आगे। अब बात करते हैं लाइफ के सबसे जरूरी फॉर्मूला की, पैसा और समय का गणित। साधारण आदमी का फॉर्मूला। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं, पैसा बराबर मेहनत गुना समय, मतलब जितने घंटे काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। जैसे मजदूर 12 घंटे काम करता है तो उसे 400 से 500 रुपए मिलते हैं, अगर वो 2 घंटे और काम करेगा तो 100-200 रुपए और कमा लेगा। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपकी मेहनत और समय दोनों की लिमिट है। आप दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल सकते, तो आपकी कमाई भी लिमिटेड ही रहेगी। अमीर आदमी का फॉर्मूला सुनो। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? पैसा बराबर सिस्टम गुना स्केलेबिलिटी प्लस मेहनत। मतलब
वो सिर्फ मेहनत पर नहीं बल्कि सिस्टम और स्केलेबिलिटी पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, मजदूर एक दिन में 12 घंटे काम करके 500 रुपए कमाता है। उसकी मेहनत बढ़ सकती है लेकिन उसकी कमाई की सीमा तय है। लेकिन एक डिजिटल क्रिएटर 1 घंटे मेहनत करके एक वीडियो बनाता है। वो वीडियो अगर लाखों लोगों तक पहुंच जाए तो उसी 1 घंटे का काम उसे लाखों रुपए दे सकता है। एक छोटा सा यूट्यूबर था, 2017 में उसने एक वीडियो डाला था। उस समय उस वीडियो पर सिर्फ 200 व्यूज आए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका कंटेंट वायरल हुआ। आज वही यूट्यूबर करोड़ों रुपए कमा रहा है क्योंकि उसने मेहनत को सिस्टम में बदला। उसके वीडियो आज भी चलते हैं, भली वो सो रहा हो। टाइम और मनी का असली गेम। गरीब आदमी हमेशा अपना समय बेचता है, अमीर आदमी अपना सिस्टम बेचता है। गरीब सोचता है जितना ज्यादा काम करूंगा उतना पैसा मिलेगा। अमीर सोचता है एक बार काम करूंगा लेकिन ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो बार बार पैसा देगा। तो अब सवाल यह है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? कि आप हमेशा अपनी मेहनत और समय को बेचते रहेंगे या फिर ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां आपकी नींद में भी पैसा आता रहे? दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस लेवल पर जहां से असली खेल शुरू होता है। अब तक आपने समझा कि मेहनत का मिथक क्या है और आपने यह भी जाना कि सोचने का तरीका, परसेप्शन बदलने से किस तरह हम हकीकत बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर मेहनत ही रास्ता नहीं है तो फिर वो कौन सा रास्ता है जिससे अमीर लोग बिना थके, बिना जले और बिना दौड़ भाग किए करोड़ों बना लेते हैं? उसका जवाब है लेवरेज। यानी सिर्फ अपना समय और हाथ पैर इस्तेमाल मत करो, दूसरों का समय, दूसरों के सिस्टम और दूसरों की ताकत को इस्तेमाल करना सीखो। कि लेवरेज का जादू। इमेजिन करो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन अगर तुमने 10 लोगों की टीम बना ली और सबको अलग अलग काम बांट दिया तो तुम्हारे पास अब इफेक्टिवली 240 घंटे हो गए। और अगर तुमने कोई ऐसा सिस्टम बना लिया जो सोते वक्त भी काम करता है तो फिर तो तुम्हारा हर मिनट इनकम जनरेट कर रहा होगा। यही है माइंडसेट अमीर लोगों का। वो डायरेक्ट मेहनत नहीं बेचते, वो लेवरेज बेचते हैं। एग्जाम्पल 1, हेनरी फोर्ड का एक्सपेरिमेंट। एक बार हेनरी फोर्ड से किसी ने कहा, तुम बिजनेस में इतने बड़े कैसे हो गए? तुम्हें तो डिटेल्स भी नहीं पता। फोर्ड ने हंसकर जवाब दिया, मुझे सब कुछ जानने की जरूरत ही क्या है? मेरे ऑफिस में हर बटन किसी एक एक्सपर्ट से जुड़ा है। मुझे जब भी कुछ चाहिए मैं बस बटन दबाता हूं और मेरा एक्सपर्ट आकर मुझे सही आंसर देता है। अब सोचो, जो इंसान अकेला सब जानने की कोशिश करेगा वो तो जिंदगी भर बुक्स में फंसा रहेगा। लेकिन जिसने लेवरेज सीखा, यानी एक्सपर्ट्स को हायर करना, सिस्टम्स बनाना, वही असली में बड़ा खिलाड़ी है। एग्जाम्पल 2, डिजिटल लेवरेज। आज के जमाने में ये और भी आसान है। एक यूट्यूब वीडियो बनाओ। तुमने एक बार मेहनत की, लेकिन वो वीडियो सालों तक चलता रहेगा, करोड़ों व्यूज लाएगा और लगातार पैसे लाता रहेगा। तुम सो रहे होगे, ट्रैवल कर रहे होगे, फैमिली के साथ होगे और उसी बीच वो वीडियो 24/7 काम कर रहा होगा। यानी एक बार एफर्ट डालो और बार बार रिवॉर्ड लो। यही है लेवरेज। लेजी मिलियनेयर का तीसरा प्रिंसिपल। खुद मत करो, करवाओ। खुद मत भागो, सिस्टम से काम करवाओ। खुद मत जलो, लेवरेज से ग्रो करो। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक छोटा सा डिजिटल बिजनेस है। तुमने सिस्टम बना लिया है, सोते वक्त भी ऑर्डर आ रहे हैं। तुम सुबह उठते हो और देखो रात भर में 50 ऑर्डर्स आए हैं। तुमने एक्चुअल मेहनत सिर्फ शुरू में की थी, सिस्टम बनाने में, लेकिन अब सिस्टम तुम्हारे लिए काम कर रहा है। यही है असली लेजी मिलियनेयर माइंडसेट, जहां तुम कम करते हो, स्मार्ट करते हो और ज्यादा पाते हो। अब तक आपने समझा कि मेहनत का मिथक क्या है और आपने ये भी जाना कि सोचने का लेवरेज कैसे काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हर किसी की जर्नी में आती है, डर यानी फियर। किसी को फेलियर का डर, किसी को सोसाइटी की जजमेंट का डर, किसी को पैसे खोने का डर। और सच कहूं, यही डर है जो 90% लोगों को एवरेज बना देता है। ब्रेन और डर का फर्क। साधारण इंसान डरते हैं, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है, अगर सक्सीड हो गया तो, अगर लोग इंस्पिरेशन लेने लगे तो, अगर पैसा 10 गुना मल्टीप्लाई हो गया तो। यानी फर्क है फोकस का। एवरेज इंसान फेलियर की संभावना पर फोकस करता है और मिलियनेयर सक्सेस की संभावना पर। इसलिए स्टोरी है इलॉन मस्क का डर तोड़ने वाला सवाल। इलॉन मस्क से जब पूछा गया, स्पेसएक्स इतना रिस्की था, तुमने सब कुछ क्यों इन्वेस्ट कर दिया? तो मस्क ने जवाब दिया, मैंने बस ये सोचा सबसे बुरा क्या हो सकता है, फेल हो जाऊंगा, लेकिन फेल होकर भी वैल्यूएबल सीखूंगा। तो ये रिस्क एक्चुअली उतना बड़ा रिस्क था ही नहीं। यही है फियरलेस सोचना। डर को आउटकम से नहीं, सीख से मेजर करना। लेजी मिलियनेयर का प्रिंसिपल नंबर 4, फियर को आउटकम मत मानो, उसे लर्निंग का रास्ता मानो। जितना ज्यादा तुम डर से भागोगे उतना ही डर बड़ा होगा। लेकिन जिस दिन तुमने डर की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस अब तुझे चैलेंज करता हूं, वहीं से तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिकल टेक्निक है फियर फ्लिप एक्सरसाइज। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है तो लिखो, वर्स्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस क्या होगा। वर्स्ट केस को संभालने का तरीका क्या है? 99% बार तुम्हें लगेगा कि वर्स्ट केस उतना भी बड़ा नहीं है जितना तुम्हारा माइंड बना रहा था। अब इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें डर है, लोग क्या कहेंगे,
लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करते हो और सोचते हो मैं फ्री हूं, मुझे सोसाइटी के रूल्स नहीं चलाते, मैं अपने रूल्स बनाता हूं। तुम वो स्टेप उठाते हो और वही स्टेप तुम्हें वहां ले जाता है जहां एवरेज लोग कभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज। लेजी मिलियनेयर माइंडसेट मानता है कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कमी सिर्फ विजन की है। जहां एवरेज इंसान एक दरवाजा बंद होते ही रोता है, वहीं लेजी मिलियनेयर 10 और दरवाजे ढूंढ लेता है। दोस्तों चलो मान लो तुम्हारे पास बहुत आइडियाज हैं, तुम्हारे पास लेवरेज की नॉलेज है, फियरलेसनेस भी है, लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी बिखरी हुई है, फोकस टूटा हुआ है, तो तुम कभी मिलियनेयर माइंडसेट को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। असल में सक्सेसफुल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो बस अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। एनर्जी इक्वल टू करेंसी। सोचो तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 100 यूनिट एनर्जी है। अब एवरेज लोग उस एनर्जी को छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में खर्च कर देते हैं, बेवजह स्क्रोलिंग, गॉसिप, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, टाइनी इंपॉर्टेंट काम, और दिन के अंत में थक जाते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट क्या करता है? वो उसी 100 यूनिट एनर्जी को सिर्फ 3-4 हाई इंपैक्ट कामों में इन्वेस्ट करता है। रिजल्ट? कम काम करके भी बड़ा आउटपुट। स्टोरी वॉरेन बफेट और बिल गेट्स की। एक बार वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से एक ही सवाल पूछा गया, अगर आपको सक्सेस का सिर्फ एक वर्ड में रीजन बताना पड़े तो वो क्या होगा? दोनों ने बिना सोचे एक ही वर्ड कहा, फोकस। यानी दुनिया के सबसे अमीर लोग ये मानते हैं कि फोकस ही अल्टीमेट सुपर पावर है। आइडिया? एवरेज लोग मल्टीटास्किंग को टैलेंट समझते हैं, लेकिन रियलिटी में मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को मार देती है। मिलियनेयर माइंडसेट हमेशा कहता है, एक समय पर सिर्फ एक चीज, पूरी इंटेंसिटी से। लेजी मिलियनेयर का सीक्रेट 5, एनर्जी को बचाना और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाना मेहनत से ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल, एनर्जी वैम्पायर्स। तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में सबसे डेंजरस चीजें क्या हैं? एनर्जी वैम्पायर्स। वो लोग, वो हैबिट्स, वो एनवायरमेंट्स जो तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं। सक्सेसफुल लोग इनसे दूर रहते हैं। वो अपने आसपास ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां एनर्जी नेचुरली हाई रहती है। पॉजिटिव लोग, ग्रोथ वाली बुक्स, हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान, डिजिटल डिटॉक्स। क्योंकि एनर्जी बची रहेगी तभी फोकस शार्प रहेगा। इमेजिन करो, तुम्हारे पास आज सिर्फ 3 काम करने का प्लान है। तुम डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देते हो, तुम पूरे फोकस से वही 3 काम करते हो। शाम होते ही तुम्हें लगता है, वाओ, आज तो मैंने सच में प्रोग्रेस किया। यही है लेजी मिलियनेयर का सीक्रेट। काम ज्यादा नहीं, सिर्फ जरूरी और इंपैक्टफुल काम। एनर्जी और फोकस पैसे से भी रेयर रिसोर्सेज हैं। जो इन्हें मास्टर कर लेता है उसके लिए सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो दुनिया के हर बड़े अमीर इंसान के पीछे एक चीज कॉमन होती है, उनके कनेक्शंस। चाहे वो बिजनेसमैन हो, एक्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हों या साइंटिस्ट्स, उनकी ग्रोथ अकेले पॉसिबल नहीं थी। लेजी मिलियनेयर माइंडसेट ये मानता है कि तुम्हारी नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ है। क्यों अकेला खेल कमजोर है? एवरेज इंसान सोचता है मुझे सब कुछ खुद करना है, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट वाला समझता है मुझे सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, बस सही इंसानों तक पहुंच होनी चाहिए। यही रीजन है कि अमीर लोग बहुत ज्यादा नेटवर्क बिल्डिंग पर इन्वेस्ट करते हैं। स्टोरी स्टीव जॉब्स और पिक्सार। अगर स्टीव जॉब्स अकेले होते तो शायद कभी एनिमेशन इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन नहीं ला पाते, लेकिन उनके पास जॉन लैसेटर और पिक्सार की क्रिएटिव टीम का सपोर्ट था। जॉब्स ने नेटवर्क को लेवरेज किया और पिक्सार को दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो बना दिया। मतलब अकेले वो इम्पॉसिबल था, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर वो दुनिया बदलने वाला काम कर पाए। की लेजी मिलियनेयर प्रिंसिपल नंबर 6, राइट लोग ढूंढो, उनके साथ विन विन रिलेशन बनाओ और उनकी ताकत को अपनी ताकत बना लो। आइडिया? वैल्यू दो, सिर्फ वैल्यू मत मांगो। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम उन्हें जेन्युइनली हेल्प करते हो, ना कि सिर्फ बेनिफिट के लिए अप्रोच करते हो। लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओ, शॉर्ट टर्म डील नहीं। एवरेज लोग सोचते हैं मुझे अभी फायदा मिले। मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है ये रिलेशन मुझे 10 साल तक साथ देगा। एनवायरमेंट चुनो वाइजली। अगर तुम एवरेज लोगों के बीच रहोगे तो उनकी सोच और डर तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। अगर तुम एम्बिशियस और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सोच, कॉन्फिडेंस और एक्शंस बदल जाएंगे। एग्जाम्पल, इंडियन बिजनेस टाइकून्स। अंबानी हो या अडानी, उनकी ताकत सिर्फ पैसे में नहीं है, उनकी असली ताकत है उनका नेटवर्क, गवर्नमेंट कनेक्शंस, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, पावरफुल कोलैबोरेशंस। यही उनकी ग्रोथ का असली इंजन है। इमेजिन करो, तुम अकेले कोई आइडिया लॉन्च करते हो, शायद स्ट्रगल करोगे, सालों तक स्मॉल स्केल पर रहोगे। लेकिन अब इमेजिन करो तुम्हारे साथ 3 ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस हैं।
तुम्हारा वही आइडिया 10 गुना तेज ग्रो करता है। यही है नेटवर्क लेवरेज। सिर्फ पैसे और मेहनत से ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ तब पॉसिबल होती है जब तुम स्मार्ट लोगों की ताकत को कंबाइन करते हो। अकेले लड़ा के जीतना मुश्किल है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर इम्पॉसिबल भी आसान है। दोस्तों, अब तक हमने लेवरेज, फियरलेसनेस, एनर्जी, फोकस और नेटवर्क्स के बारे में बात की। लेकिन अब सवाल यह है, अगर तुम्हें मिलियनेयर बनना है तो क्या तुम हर चीज खुद करोगे? आंसर है कभी नहीं। मिलियनेयर माइंडसेट समझता है कि इंसान की एक लिमिट होती है, और अगर तुम्हें अनलिमिटेड ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें इंसानों से आगे जाकर सिस्टम्स और ऑटोमेशन क्रिएट करने होंगे। क्यों सिस्टम्स जरूरी हैं? एवरेज इंसान हर दिन वही काम मैन्युअली करता है। ईमेल्स चेक करना, रिपोर्ट्स बनाना, सेल्स कॉल्स करना। रिजल्ट? एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट ये सोचता है, मैं बार बार एक ही काम क्यों करूं जब मैं सिस्टम बना सकता हूं जो मेरे लिए वो काम हमेशा करता रहेगा। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स। सोचो, मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना? क्या हर ब्रांच का मालिक खुद खाना बना रहा है? नहीं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, बर्गर का टेस्ट, प्रोसेस, सर्विस ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि काम इंसानों पर नहीं, सिस्टम पर चलता है। यही रीजन है कि मैकडॉनल्ड्स का मालिक आराम से बैठकर एम्पायर चलाता है, जबकि कंपेटिटर्स स्ट्रगल करते रहते हैं। ऑटोमेशन इन डिजिटल एज। आज के समय में सिस्टम और ऑटोमेशन का मतलब है सोशल मीडिया टूल्स जो ऑटो पोस्ट करते हैं, ईमेल्स जो ऑटो रिप्लाई करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स जो 24/7 ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, और एआई टूल्स जो काम इंस्टेंट कर देते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा बिजनेस हो जो सोते वक्त भी पैसे कमाता रहे तो? यही है ऑटोमेशन का जादू। लेजी मिलियनेयर का प्रिंसिपल नंबर 7, सिस्टम बनाओ, ऑटोमेट करो और खुद को रिप्लेस करो। स्टोरी जेफ बेजोस और अमेज़न। जेफ बेजोस ने शुरुआत में खुद किताबें पैक करके भेजी, लेकिन अगर वो हमेशा ऐसा करते रहते तो अमेज़न कभी ग्रो नहीं करता। उन्होंने जल्दी ही सिस्टम बना लिया, वेयरहाउसेज, डिलीवरी नेटवर्क्स, ऑटोमेशन, एआई रिकमेंडेशंस। आज अमेज़न 24/7 चलता है। बेजोस फिजिकली हर जगह नहीं होते, लेकिन उनके सिस्टम्स हर जगह काम करते हैं। अब इमेजिन करो, तुमने एक ऑनलाइन बिजनेस बनाया है। तुम रात को सो रहे हो और सुबह उठकर देखते हो 10 ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर के लिए बुक्ड हैं, पेमेंट्स क्लियर हैं। तुमने मैन्युअली कुछ नहीं किया, सिस्टम ने तुम्हारे लिए सब किया। यही है ऑटोमेशन का असली मजा। काम मशीन करे, रिवॉर्ड तुम्हें मिले। एवरेज लोग सोचते हैं मैं और मेहनत करूंगा। मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है मैं सिस्टम बनाऊंगा ताकि सिस्टम मेरे लिए मेहनत करे। यही फर्क है बिजी और रिच इंसान में। दोस्तों, एक चीज नोटिस की है, अमीर और गरीब के दिमाग में सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं है, सबसे बड़ा फर्क है उनकी सोच। गरीब का माइंड स्कैरसिटी माइंडसेट से चलता है, अमीर का माइंड अबंडेंस माइंडसेट से। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है पैसे कम हैं, अगर वो अमीर है तो मैं गरीब रहूंगा, सफलता सबके लिए नहीं है। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहता है पैसे इनफाइनाइट हैं, दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही रीजन है कि स्कैरसिटी वाला इंसान हमेशा शॉर्टेज में जीता है और अबंडेंस वाला वेल्थ अट्रैक्ट करता है। स्टोरी जिम कैरी का चेक। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी जब स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने अपने लिए एक चेक लिखा, $10 मिलियन का। उन्होंने उस चेक पर लिखा एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और वो चेक अपने पास रखा, हर दिन विजुअलाइज किया। कुछ साल बाद जिम कैरी को एक मूवी से एग्जैक्टली $10 मिलियन मिले। यानी उन्होंने पहले अपने माइंड को वेल्थ प्रोग्रामिंग से कंडीशन किया और फिर रियलिटी ने उसे अट्रैक्ट किया। लेजी मिलियनेयर प्रिंसिपल नंबर 8, पैसा पहले माइंड में बनता है फिर पॉकेट में आता है। वेल्थ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। अगर तुम सच में पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ये 3 टेक्निक्स फॉलो करो। अफर्मेशंस। रोज अपने आप से बोलो मैं वेल्थ डिजर्व करता हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूं। विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास वो लाइफ ऑलरेडी है जो तुम चाहते हो, कार, हाउस, फ्रीडम, सब डिटेल में देखो। ग्रैटिट्यूड। अभी जो है उसके लिए थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड अबंडेंस को मल्टीप्लाई करता है। एग्जाम्पल, अबंडेंस इन बिजनेस। एवरेज लोग सोचते हैं
मार्केट ऑलरेडी भरा हुआ है, मेरे लिए जगह नहीं है। लेकिन लेजी मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है, मार्केट इनफाइनाइट है, मैं अपनी यूनिकनेस से जगह बना लूंगा।